मैं रॉ और टू द पॉइंट वीडियो बनाने में फ़ोकस करता हूँ और ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, क्योंकि एडिटिंग करने से आपका जो अटेंशन है वो तो मुझे मिल जाता है, पर आप उसमें डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। आपको जो असली नॉलेज सुनना है वो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आपको नॉलेज लेना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का टॉपिक है सेल्फ़ कंट्रोल। सेल्फ़ कंट्रोल अभी के ज़माने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको अपना गोल क्या है, हमें क्या करना है वो हमें पता है, हमको नॉलेज तो है, पर जो हमें नहीं करना है वो हम करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमें नहीं करना है वो कैसे नहीं किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए उसमें। तो समझ लीजिए कि सेल्फ़ कंट्रोल एक डिमिनिशिंग रिसोर्स है, यानी कि दिन में एक वो लिमिटेड एक अमाउंट में है। जैसे कि फ़ोन का बैटरी जो एक लिमिटेड परसेंटेज में होता है, जैसे 100% चार्ज हो गया तो वो उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, और जितना आप उसको यूज़ करेंगे वो बैटरी घटता चला जाएगा, 80%, 70%, 60%। तो ऐसे ही सेल्फ़ कंट्रोल भी है। सेल्फ़ कंट्रोल भी एक लिमिटेड एक अमाउंट में है, और जितना आप दिन में उसको यूज़ करोगे उतना ही वो घटता चला जाएगा, और वो अगर ज़ीरो हो जाएगा तो आप सेल्फ़ कंट्रोल खो दोगे। तो सेल्फ़ कंट्रोल को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला चीज़ है इमोशन और स्ट्रेस। जैसे कि सपोज़ आप एक फ़ैट लॉस डाइट में हो और आपको पता है कि घर जाके, ऑफिस से घर जाके आपको सैलेड खाना है, और आप ऑफिस में काम करने जाते हो, बॉस की गाली सुनते हो, वहाँ पर अपने आप को रोकते हो, सेल्फ़ कंट्रोल करते हो, फिर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, वहाँ पर भी आप सेल्फ़ कंट्रोल करते हो, वहाँ पर भी आप झगड़ा नहीं करते, अपने आप को कंट्रोल करते हो। तो क्या होगा, आप इमोशनली बहुत स्ट्रेस हो चुके हो, वो कंट्रोल आपका कम हो चुका है क्योंकि आपने वो यूज़ कर चुके हो आप, तो आपका सेल्फ़ कंट्रोल ज़ीरो हो चुका है। और घर जाके क्या आप सैलेड खा पाओगे? आप सैलेड नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपका मूड ख़राब है, आप स्ट्रेस में हो। तो क्या करोगे? आज क्या करना, आज छोड़ दो ये डाइट को, आज क्या करना है ये सैलेड खा के, आज पिज़्ज़ा खा लेते, आज दारू मंगा के दारू पीते हैं, दोस्तों के साथ जाके पार्टी करेंगे, तभी मेरा मूड ठीक होगा। यही होगा ना सिचुएशन। तो सेल्फ़ कंट्रोल एक डिमिनिशिंग रिसोर्स है। तो अगर आपको किसी चीज़ में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसमें आपको सेल्फ़ कंट्रोल बनाना है, तो आपको स्ट्रेस और इमोशन में कंट्रोल लाना होगा। और इसको कंट्रोल में लाने के लिए एक ही उपाय है, और वो है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप एक ही जगह बैठ के एक चीज़ में फ़ोकस करते हो, एक चीज़ को आप मतलब विजुलाइज करते हो, देखते हो। उससे आपका मूड, आपका इमोशन, स्ट्रेस, उसमें थोड़ा कंट्रोल आने लगेगा। तो मेडिटेशन कीजिएगा। और सेल्फ़ कंट्रोल आप कब खो दोगे, कब आप नहीं कर पाओगे? आपको ये पता होगा कि जब भी आपको कंट्रोल करना है किसी चीज़ में, सपोज़ आपको पता है कि सामने एक जंक फूड है, कोई एक चिप्स है, पर आपको वो नहीं खाना है, तो क्या होगा आपके दिमाग में? दो थॉट्स आएंगे। एक कहेगा नहीं खाना है, तुम्हें अपना वज़न कम करना है, और दूसरा कहेगा कि आज खा लो, कुछ नहीं होगा, कल से मत खाना, पर आज खा लो, एक दिन नहीं खाने से, एक दिन खाने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये दो थॉट्स आपके दिमाग में तो एक बैटल करने लगेगा, एक वार करने लगेगा।
और जब तक आप उस बैटल को देखोगे तब तक आप कंट्रोल में रहोगे। तब तक तो आप कंट्रोल में ही हो ना, क्योंकि आप उसमें कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, आप जस्ट उसको देख रहे हो कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। एक कह रहा है कि ये कर लो और दूसरा कह रहा है कि मत कर लो। तो जब तक आप उसको देख रहे हो आप कंट्रोल में ही हो। पर कंट्रोल आप कब खो दोगे? जब आप एक चीज़ को मान लोगे कि ये ठीक कह रहा है कि आज खाने से तो क्या होगा, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। और उसकी बात सुनकर आप जब मान जाते हो तो आप सेल्फ कंट्रोल खो देते हो। तो सेल्फ कंट्रोल करने का एक तरीका है, वो है कि आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जस्ट जब ये रैंडम थॉट्स आने लगे कि जो आपको नहीं करना, वो जब मन कहेगा कि कर ले कर ले कर ले, तब आपको जस्ट शांत बैठना है और उस थॉट्स को जस्ट ऑब्ज़र्व करना है। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल इज़ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ कंट्रोल कुछ भी नहीं है, सेल्फ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन है। जब तक आप उस सेल्फ कंट्रोल को ऑब्ज़र्व करोगे, देखोगे, तब तक आप कंट्रोल में हो। जब आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं करोगे और अपने थॉट्स के बेसिस पे एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, तब आप सेल्फ कंट्रोल को तोड़ दोगे। तो जब भी आपको सेल्फ कंट्रोल करना है, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, और जितना आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते जाओगे आप उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, आप सेल्फ कंट्रोल में स्ट्रॉन्ग होगे। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम एंटीरियर मिड सिंगुलर कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये एक ऐसा हिस्सा है जिससे आपका विल पावर कितना है वो डिसाइड होता है। और विल पावर किस चीज़ से बढ़ता है? सेल्फ कंट्रोल जितना आप कर सकोगे उतना विल पावर बढ़ेगा। और जितना आप अपने आप को कंट्रोल करते जाओगे, जितने आप अपने आप को नो बोलोगे, उस थॉट्स को जितना आप ऑब्ज़र्व करोगे, उतना ही आप सेल्फ कंट्रोल करते जाओगे। और ये एंटीरियर मिड सिंगुलर कॉर्टेक्स आपका ग्रो होता जाएगा और आप एक डिसिप्लिन इंसान बनोगे। और मेडिटेशन से भी ये होता है, क्योंकि मेडिटेशन में भी हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जैसे कि हम अपने सांस को ऑब्ज़र्व करते हैं, राइट? हम अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मेडिटेशन कीजिए, और अब जब भी सेल्फ कंट्रोल का सिचुएशन आता है उसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कीजिएगा। उसको एक्शन मत लीजिएगा, कुछ भी मत कीजिएगा, जस्ट बैठिए और उसको जस्ट देखिए कि क्या हो रहा है। और धीरे धीरे ये जो क्रेविंग्स है, जो आपको नहीं करना पर भी जो करने को बोल रहा है, वो कम होता जाएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।